Hello, my dear students. Welcome to my new lecture. This is based on sodium chloride crystal structure. So, अभी तक हम simple cubic, body centered cubic, HCP, diamond cubic and zinc sulfide crystal structures already पढ़ चुके हैं. तो अब next है sodium chloride crystal structure. अब इसमें ऐसा क्या खास बात है वो हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. ठीक है. तो सॉल्ट हम सभी खाने में खाते हैं. ठीक है. तो वो बेसिकली सॉल्ट क्यों है टेस्ट में, वो है एक परफेक्टली ऑर्डर्ड NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके. तो हम देखेंगे इसमें Na, सोडियम एंड क्लोराइड कैसे अरेंज होते हैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हम देखेंगे. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. इट इज अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. बट अगर हम जो हमारे लैटिसेस हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के, उसके तीन लैटिसेस हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC एंड FCC, उनमें से कोई भी NaCl नहीं है. ओके. तो इसका मतलब NaCl क्या है? NaCl विल यूज लैटिस ऑफ एनी वन लैटिस आउट ऑफ दीज थ्री, आइदर सिंपल, BCC और FCC. तो हम अगर लैटिस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो लैटिस है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, वो है बेसिकली FCC लैटिस. तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, अभी पीछे कौन सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था? बिफोर दैट वी हैव स्टडीड डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. उसका लैटिस भी FCC था, इसका लैटिस भी FCC है. ओके. तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं FCC में, हमें पता है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे इन द यूनिट सेल? दे विल बी 4. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स विल बी 4 एंड लैटिस विल बी FCC फॉर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे इसमें Na एंड Cl कैसे अरेंज रहते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये FCC लैटिस हमने लिया है इस तरफ, FCC लैटिस है. ओके. और ये हमारा क्रिस्टल है. तो ये क्रिस्टल का यूनिट सेल है और ये लैटिस का यूनिट सेल है. इसमें हमें बीच में क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? बेसिस. तो ये क्या बन जाएगा फिर? लैटिस प्लस बेसिस बिकम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो हमें बेसिकली करना क्या है? बेसिस कितने एटम्स की लेनी है, दैट वी नीड टू चेक. तो बेसिस लेनी है यहां पर 2 एटम्स की, बट वो दोनों एटम सेम टाइप के नहीं होंगे. डायमंड क्यूबिक में दोनों एटम सेम टाइप के थे, जिंक सल्फाइड में दोनों एटम्स डिफरेंट टाइप के थे, एक जिंक था एक सल्फर था. वैसे यहां पर क्या होगा, जो 2 एटम्स होंगे वो एक होगा Na और एक होगा Cl. तो एक होगा सोडियम, एक होगा क्लोराइड. ओके. उनकी पोजीशंस की भी हम बात करेंगे, या हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे 2 एटम्स हैं ओके बेसिस में, या हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल है. तो 2 एटम्स यानी कि 1 Na प्लस 1 Cl मिलाकर क्या बनाएंगे? 1 NaCl मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ये भी एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको भी मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात करना ज्यादा बेहतर होगा. ओके. वी विल नॉट टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एटम्स, वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. क्योंकि दोनों का साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा. ठीक है. Na थोड़ा छोटा होगा, Cl थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए क्या है, हम उसको मॉलिक्यूल की टर्म्स में बात करेंगे. ओके. तो बेसिकली हमें देखना है कि जो बेसिस में एटम्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, ये हमें जरूर याद रखना है. ठीक है. तो अगर हम कहते हैं कि Cl एटम जो है वो कॉर्नर पर रखा है, ओरिजिन पर रखा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो सोडियम एटम होगा वो कहां रखा होगा? इट मस्ट बी प्लेस्ड एट 1/2, 1/2 एंड 1/2. ओके. यानी कि अगर मैं कहता हूं क्या, इफ आई एम टेकिंग दिस कॉर्नर एज ओरिजिन, जैसे हमने पहले भी लिया था, अगर हम इस कॉर्नर को ओरिजिन लेकर चलते हैं और मैं कहता हूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन. ओके. दिस इज ओरिजिन. तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 0 0 हो गए. ठीक है. तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये 0 0 0 है तो 1/2 1/2 1/2 पोजीशन कहां मिलेगी, या a/2 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 पोजीशन कहां मिलेगी? वो मिलेगी x पे हाफ चलना पड़ेगा, y पे हाफ चलना पड़ेगा और z पे भी हाफ चलना पड़ेगा, यानी कि यहां पर बॉडी सेंटर पोजीशन में. ओके. तो यानी कि अगर बेसिस का एक एटम यहां रखा जाए तो दूसरा एटम कहां रखना पड़ेगा? वी नीड टू पुट अनदर एटम ओवर हियर. ओके. ये पोजीशन कौन सी है? हाफ 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 पोजीशन है. ओके. ये बॉडी सेंटर पोजीशन, इसके पोजीशन x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू भी हाफ. ठीक है. तो अगर पहला एटम कॉर्नर पर है तो दूसरा एटम उसके रिस्पेक्ट में कहां पर होगा? यहां पर होगा.
ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं ये जो ब्लू वाला एटम है ये हमारा क्या है, Cl है, देन दिस रेड एटम मस्ट बी ऑफ Na। ओके, तो बेसिकली हमारी जो बेसिस होगी, ठीक है, बेसिस यानी कि एक लैटिस पॉइंट पर हम कितने एटम्स अटैच करेंगे, दो, एक Na का और एक Cl का। अगर हम Na की पोजीशन ले रहे हैं हाफ हाफ हाफ, तो Cl की पोजीशन होगी 0 0 0, या हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है Na को ही हाफ 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 पे रखेंगे, हम Cl को भी 0 0 0 मान सकते हैं। मतलब ये पोजीशंस क्या है, इक्विवेलेंट है, या इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहां पर हम कह रहे हैं लैटिस है एफसीसी लैटिस में हम दो एटम्स की बेसिस अटैच कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ओके, डायमंड क्यूबिक में जब हमने बेसिस ली थी वो भी दो एटम्स की ली थी, बट वहां पर जो पोजीशन थी वो डिफरेंट थी, एक 0 0 0 था और दूसरा 1/4 1/4 1/4 था, बट यहां 0 0 0 एंड हाफ 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 है। ओके, आगे चलते। अब हम बेसिकली अगर आप NaCl यूनिट सेल बनाना चाहते हैं, यहां पर तो जैसे यूनिट सेल ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है, NaCl यूनिट सेल बनाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी पहले इसको हम समझेंगे, जैसे हमने कहा था डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू यूनिट सेल्स, वैसे ही इसको भी हम क्या समझ सकते हैं, वी कैन आल्सो कंसीडर्ड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ, इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू FCC यूनिट सेल्स। FCC यूनिट सेल्स, अगर पहली FCC यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो कहां है, 0 0 0 पर है, दूसरी FCC यूनिट सेल का जो कॉर्नर होना चाहिए वही वाला, ठीक है, जैसे पहले किया था हमने, पहले रखा था 1/4 1/4 1/4 पर, तो उसका वही कॉर्नर, जो इसका कॉर्नर 0 0 0 पर है, इसका वही कॉर्नर होना चाहिए हाफ 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 में, ठीक है। तो यानी कि हम NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC यूनिट सेल्स ले सकते हैं, बट एक का कॉर्नर अगर यानी कि एक कॉर्नर एट 0 0 0 है तो अदर मस्ट बी कॉर्नर एट हाफ हाफ हाफ, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसको हम कट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आप देख सकते हैं क्या कि ये वाले जो एटम्स हैं, मान लिया ये हमारे Cl एटम्स हैं जो ऑलरेडी FCC पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड कॉर्नर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये ब्लू वाले एटम्स। ओके, बट अगर आप रेड वाले एटम्स को देखोगे इंटरपेनिट्रेट कराने के बाद, तो वो एक एटम बॉडी सेंटर पोजीशन पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। और ये जो इसके फेस वाले एटम थे, ठीक है, इसका जो फेस वाला एटम था, जो फ्रंट फेस का एटम था, वो इसके साइड सेंटर पर बैठ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है वो BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक पोजीशन पर आ गया है, एंड ये वाला जो फेस सेंटर वाला एटम था वो साइड सेंटर पर आ गया है, और जो लेफ्ट साइड वाला फेस था वो यहां साइड सेंटर पर आ गया, ठीक है। तो अगर हम किसी क्यूब की साइड्स को देखेंगे तो क्यूब की साइड्स होंगी 12, तो टोटल क्यूब की साइड्स होंगी 12, ठीक है। बट हमें सिर्फ ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या है, हमने पीछे से इंटरपेनिट्रेशन कराया और एटम को यहां रोका है। जब हम चारों तरफ से इंटरपेनिट्रेशन इस तरह का देखेंगे, या आप कह सकते हैं कि जो इससे पहली यूनिट सेल रही होगी वो भी इसका कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करेगी इसके अंदर, तो हमारे जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हो जाएंगे लाइक दैट, ठीक है। यानी कि जितनी साइड्स है हमारी, जो साइड्स है, कितनी साइड्स है क्यूब को बनाने के लिए 12 साइड्स हैं, उनके सभी साइड सेंटर पोजीशंस पर रेड कलर के एटम्स यानी कि NAs बैठ जाएंगे, Na बैठे हुए होंगे सभी साइड सेंटर पर। तो NAs कहां बैठे होंगे, Na मस्ट बी सिटिंग एट साइड सेंटर पोजीशंस एंड बॉडी सेंटर पोजीशन। हाउएवर Cls मस्ट बी सिटिंग एट कॉर्नर पोजीशंस एंड फेस सेंटर पोजीशंस। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो उसी को मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं बनाना चाहूं, ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं, पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि हमें अगर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें FCC लैटिस लेना होगा, ओके, FCC लैटिस लेना होगा, दो एटम्स की बेसिस लेनी होगी, ओके, और बेसिस के जो दोनों एटम्स हैं वो कहां कहां होने चाहिए, एक होना चाहिए कहां पर 0 0 0 पर होना चाहिए, एंड दूसरा कहां होना चाहिए हाफ 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 में होगा, तो क्या होगा हमारा NaCl का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। दो एटम्स में भी मैंने बताया एक Na का होना चाहिए, एक Cl का होना चाहिए, ठीक है। तो जितने एटम्स हमारे बेसिस में होते हैं उतने एटम्स हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि NaCl की प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, दो, एक Na और एक Cl, या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 NaCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, उसको दूसरे तरीके से कैसे हम समझेंगे, इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC यूनिट सेल्स, जिसमें एक कहां पर है, one is at 0 0 0 and another one is at
हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से रिपीटेड इंटरपेनिट्रेशन रिपीटेडली देखेंगे उस यूनिट सेल को, तो वो हमें ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना कर देगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर हम बेसिकली ब्लू कलर के जो एटम्स लिए थे हमने, क्या थे वो, एनएस थे, सीएल्स थे। तो सीएल्स कहां सिटिंग है, सीएल्स मस्ट बी सिटिंग एट वेयर, सीएल्स मस्ट बी सिटिंग एट फेस सेंटर पोजीशंस एंड कॉर्नर पोजीशंस। सो फेस सेंटर पोजीशंस एंड कॉर्नर पोजीशंस पर कौन कौन से एटम्स बैठे हुए हैं, दे मस्ट बी सीएल्स। ओके, इसको मैंने बोला सीएल। ओके, नाउ हमें इंटरपेनिट्रेशन जब हम कराएंगे, ठीक है, इंटरपेनिट्रेशन हम कराएंगे जब उसका एनए वाली एफसीसी यूनिट सेल का, ये एफसीसी यूनिट सेल है किसका, सीएल का। तो जब हम पेनिट्रेशन कराएंगे तो आप ऐसे समझिए, इस ये फेस है और ये फेस है, इसके पैरेलल क्या होगा, इसके पैरेलल मिडल में एक फेस आएगा, इसके पैरेलल मिडल में एक फेस आएगा, ठीक है। मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग इट लाइक दिस। अभी हम एटम्स की पोजीशंस एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में एक फेस आ गया है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, अपर एंड लोअर के बीच में एक फेस इंसर्ट कराएंगे। ओके, वैसे ही क्या है, फ्रंट एंड बैक के बीच में एक फेस इंसर्ट कराएंगे ऐसे। फ्रंट एंड बैक के बीच में, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एटम्स हमने लिए थे ना, ये वाले ब्लू कलर के, उनकी पोजीशंस को हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली मुझे दिख नहीं रहे अभी फेसेस पर। तो जहां ये लाइंस कट करेंगी, ठीक है, उन्हीं को हम पोजीशंस लेंगे, उन्हीं की पोजीशंस लेंगे। तो ये लाइंस कहां कट कर रही है, ये दे मस्ट बी कटिंग एट फेस सेंटर पोजीशन। They must be cutting at face center positions. तो वहीं पर हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के एटम्स को बिठा देंगे, ठीक है। तो ब्लू कलर के एटम्स कहां होंगे, फेस सेंटर पोजीशंस कहां बनेगी, जहां इस ये वाला फेस और इस फेस के बीच में जो फेस आया है एग्जैक्टली मिड में, और बैक एंड फ्रंट के बीच में जो आया, यहां बनेगी फेस सेंटर पोजीशन, ये बनेगी। ये दोनों जहां कट करेंगे ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। ये जहां कट करेंगे ये पोजीशन बनेगी, ये दोनों जहां कट करेंगे ये फेस सेंटर पोजीशन बनेगी। कितने हो गए, 4, इट मस्ट बी 5 एंड इट मस्ट बी 6। तो ये हमने कौन से एटम्स बिठा दिए, सीएल एटम्स। नाउ विल टॉक अबाउट एनएस। एनएस कहां होंगे, जहां ये साइड को कट करेगा, दिस इज एनए, 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 साइड सेंटर पोजीशन, एनए, 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 एनए। ओके, कितने हो गए, अभी 4 ये बचे, एनए, एनए, एनए एंड एनए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1 विल बी वेयर, बॉडी सेंटर पोजीशन। तो ये जो रेड कलर के हमने शो किए हैं, दे आर एनएस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज NaCl यूनिट सेल। तो कैसे बनाया ये, एक ट्यूब लिया बड़ा सा, उसके बीच में क्या किया हमने, इस तरफ और इस तरफ के फेस के एग्जैक्टली मिड में एक फेस इंसर्ट कराया, बैक और फ्रंट के बीच में कराया, अपर लोअर के बीच में कराया, ठीक है। नाउ जहां जहां उन्होंने कट किया वहां वहां हमने क्या किया, फेस सेंटर एटम्स इंसर्ट करा दिए, ठीक है, सीएल्स। और जहां साइड सेंटर ने कट किया, साइड सेंटर पोजीशन पर हमने Na करा दिए और बॉडी सेंटर में एक Na रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, NaCl यूनिट सेल बन गया। ओके, चलिए अब इसके फर्दर पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये NaCl यूनिट सेल बन चुका है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं, काउंट करते हैं जरा। इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो पहले हम एटम्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए हम देखेंगे, तो हमारे जो ब्लू कलर के एटम्स हैं वो कहां कहां सिटिंग है, ब्लू कलर के जो एटम्स हैं वो कहां कहां सिटिंग है, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है आपको पता है, 1/8, तो ये हो गया इफेक्टिवली 1। ओके, फेस सेंटर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, 1/2, ऐसे कितने 6, तो आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है,
हमारे पास कितने हो गए 4Cl हो गए प्लस NH का कंट्रीब्यूशन। ये जो साइड सेंटर पोजीशन है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, इट कंट्रीब्यूट्स 1/4। कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8 क्यूब में, फेस कंट्रीब्यूट करता है हाफ, साइड सेंटर पोजीशन कंट्रीब्यूट करती है 1/4। ऐसे कितने हैं 12, तो कितने हो गए 3। ओके, एंड दिस बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूट्स फुल, इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1। ओके, सो इसका हो गया 1 × 1 = 1। ओके, तो कितने हो गए भाई 3 + 1 4 NAs हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया 4 NaCl मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर कहीं पर एग्जाम में आपसे एटम्स पूछे गए हैं तो 4 Na और 4 Cl, उनको आप आयन भी ले सकते हैं, क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन द बॉन्डिंग बिटवीन Na एंड Cl, तो एक क्या बन जाता है, वन बिकम्स Na+, अदर बिकम्स Cl-। सो इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि Cl एटम एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है किससे, Na से, तो वो क्या बन जाता है Na+, और Cl एक इलेक्ट्रॉन स्नैच करने के बाद बन जाता है क्या Cl-। तो आप आयन भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं। ठीक है, तो पोजीशन की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था क्या। ओके, लास्ट क्लास में कैसे किया था हमने, मान लिया ये हमारा क्या है, दिस इज आवर x, दिस इज आवर y, दिस इज आवर z। ओके, तो ये जो सबके सब कॉर्नर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 करके कहां आ जाएगा, एक कॉर्नर पर आ जाएगा। तो पहला जो हमारा Cl, पहले मैं Cl की बात कर लेता हूं। Cl जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, जो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले सभी मिलाकर कहां मान लेंगे हम, विल अज्यूम इट एट 1 कॉर्नर, सभी 8 का मिलाकर। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने जैसे बताया था पहले, फेस अपर और लोअर का एक जगह मान लेंगे। ठीक है, तो ये कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है, तो ये होगा हाफ 0। ओके, एंड ऐसे ही क्या है, फ्रंट एंड बैक का हम फ्रंट पे मान लेंगे, फ्रंट एंड बैक का फ्रंट पे मानेंगे, तो कौन सा प्लेन है, इट इज XZ प्लेन, सो इट इज हाफ 0 हाफ। ओके, ऐसे ही क्या है, लेफ्ट एंड राइट का, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन हम क्या मानेंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा, ये कौन सा प्लेन है, XZ, ये YZ प्लेन है, तो 0 हाफ हाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है भाई, तो ये हमारे Cl की पोजीशन आ गई। वैसे ही Na की पोजीशंस क्या होंगी, Na का एक एटम कहां रखा है, पूरा का पूरा एटम रखा है हाफ 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 में। ओके, वैसे ही क्या है, अब आप देखिए प्लीज चेक, यहां पर इट इज कंट्रीब्यूटिंग 1/4। ठीक है, तो इसका ये वाला और ये वाला इन सब का मिलाकर एक बना लेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम x में चल रहे हैं तो हाफ कितना, हाफ चलेंगे, हाफ 0 0, तो क्या हो गया भाई, एक हो गया किसके लोग, x के लोग, हाफ 0 0। ऐसे ही क्या होगा, सिमिलरली ये y, जब y डायरेक्शन में आप जाएंगे तो यहां पर आप चारों का मिलाकर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 हाफ 0। वैसे ही आप जब z में चलेंगे तो चारों का मिलाकर यहां रख लेंगे, कितना हो जाएगा 0 0 हाफ। तो ये हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मलाइज्ड वे में लिखा। नॉर्मलाइज्ड वे में मतलब अगर मैं इसकी साइड को बोलता हूं, इसकी साइड a है, तो हम एक ही टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे 0 0 0 0 0 a/2 लाइक। ठीक है, तो मैंने ये नॉर्मलाइज करके लिखा है, मतलब एक ही टर्म में नहीं लिखा है, आप एक ही टर्म में भी इसको लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बट यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास 4 Cl एटम्स हैं, तो उनकी पोजीशंस ये हैं, एंड 4 इफेक्टिव Na एटम्स हैं, उनकी पोजीशंस ये हैं, और ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, मतलब हम Na के लिए ये लिख सकते हैं, Cl के लिए भी ये लिख सकते हैं। ओके, इंटरचेंजेबल। चलें आगे, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 4, एटम्स हो गए 8, 4 Na 4 Cl, और उनकी पोजीशंस हो गई। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हर एक एटम कितने एटम से कोऑर्डिनेटेड है, ये निकालना बहुत इजी है इस केस में। ठीक है, क्यों, वो देखते हैं। तो ये जो रेड कलर का एटम है, ठीक है, ये किससे कोऑर्डिनेटेड है, दिस रेड कलर एटम इज कोऑर्डिनेटेड विद, ये कौन सा एटम है, ये Na है, तो इट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद Cls। ठीक है, तो कितने Cl से कोऑर्डिनेटेड है ये, इसके नियरेस्ट नेबर जो है वो Cls हैं ये। ठीक है, तो यानी कि बॉडी सेंटर एटम किन से कोऑर्डिनेटेड है, फेस सेंटर एटम से। ठीक है, तो कितना हुआ ये कोऑर्डिनेशन नंबर, जो बॉडी सेंटर का Na एटम है वो 6 Cl से, फ्रंट फेस, बैक फेस, अपर फेस, लोअर फेस, लेफ्ट साइड फेस, राइट साइड फेस,
तो कितने हो गए? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 6। ओके, नाउ व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? भाई बॉन्ड लेंथ जो होती है, अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, Na थोड़ा छोटा है, Cl थोड़ा बड़ा है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। तो यानी कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का एक और नाम हो सकता है, एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वील कॉल इट बॉन्ड लेंथ। ओके, इसको हम 2r नहीं लिख सकते, जैसे हम क्या कर रहे थे, अगर एटम्स जो है सेम साइज के हैं तो वी कैन राइट इट एट 2r, बट यहां पर दोनों का साइज अलग है, तो ये क्या होगा? ये होगा RNA और इसका साइज है RCl, तो क्या लिखेंगे हम? RNA प्लस RCl, एंड ये कितना होगा? हमें पता है इस क्यूब की साइड कितनी है, इस क्यूब की साइड a है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी होगी? a/2 होगी। इसी को हम क्या लिखते हैं? वी राइट इट एज DNN, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, साफ साफ विजिबल है हमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? a/2 है, जहां पर a किसका काम कर रहा है? a is known as lattice constant। लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट वैसे 3 होते हैं 3 डायमेंशन में, ए बी सी, बट क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसलिए a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो हम a ही लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स, अब आप इसको रेफरेंस मान लीजिए, बड़े आसानी से दिख सकते हैं। तो रेड का नियरेस्ट नेबर कौन था? ब्लू। ठीक है, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा? रेड का रेड कितना होगा? देखो यहां पर देखिए, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने रेड कलर के एटम्स हैं इसमें? 12। तो नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? 12। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस, ओके, सो वी कैन सी दैट के, ठीक है, हम देख सकते हैं क्या, जो ये सेंटर एटम है, इस पिछले एटम से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू फेस डायगोनल। ठीक है, फेस डायगोनल। ठीक है, तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? अगर क्यूब की साइड a है तो फेस डायगोनल की वैल्यू होती है a√2। ओके, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो a√2 नहीं, उसका आधा होगी, तो यानी कि क्या होगी? a/√2। ओके, सो a√2 इज फेस डायगोनल, उसका आधा कितना होगा? a/√2। तो सेकंड नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स 12 एंड सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज a/√2। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स, ये भी दिख रहे हैं हमें साफ साफ, इसमें ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। यहां को रेफरेंस मानेंगे तो रेड का ब्लू फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, रेड का रेड सेकंड नियरेस्ट नेबर, रेड का ब्लू अगेन क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नेबर, और वो कौन होगा? यहां बैठा हुआ एटम। तो कितने होंगे? 1 2 3 4, कॉर्नर पर कितने होंगे? 5 6 7 8, कितने होंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर्स? 8, और वो कॉर्नर वाले होंगे। ओके, कितनी डिस्टेंस पर होंगे? तो दे विल बी एट दिस एटम टू दिस एटम, जो डिस्टेंस होगी ये, इसको हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। कितनी वैल्यू होती है बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होती है दैट इज √3a। और ये क्या होगा? ये हमें पूरा काउंट नहीं करना है, इसका आधा काउंट करना है, तो क्या होगा? डिस्टेंस विल बी √3a का कितना? /2। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज √3a/2। होप इट इज क्लियर। थर्ड नियरेस्ट नेबर से 8 है, डिस्टेंस है √3a/2, जहां पर a क्या है? लैटिस कांस्टेंट। अगेन नेक्स्ट पैरामीटर जो है, हम सब यही सब डिस्कस करते हैं यहां पर, यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a³, क्योंकि हमें क्या है? ओके, हमारे पास एक क्यूब है, कितनी साइड का? a साइड का, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा a³। प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम का डेफिनेशन मैंने आपको बता ही रखा है, क्या? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो लैटिस कैसा है भाई? इसका लैटिस है एफसीसी लैटिस है। तो कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स होते हैं एफसीसी लैटिस के पास? 4। सो a³ डिवाइड बाय 4। ओके, मोलिकुलर डेंसिटी ρn, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वैसे अगर हम एटम्स की बात करें तो 4 Na एटम्स हैं, 4 Cl एटम्स हैं, बट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 4 NaCl मॉलिक्यूल्स है। कितने वॉल्यूम में? a³ में। तो ये क्या हो गया? मॉलिकुलर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके भाई,
तो एटम्स की बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये पैरामीटर क्या बताता है? ये बताता है कि कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है टोटल यूनिट सेल का। ठीक है, तो हमें पता है कि Na छोटा है, so it will occupy less volume, Cl is bigger, so it will occupy more volume. So 4 एटम्स है किसके? Na के, तो they will occupy this much volume, plus 4 ही किसके एटम्स हैं? Cls के, तो they will occupy this volume. Okay, divide by total volume of the unit cell will be A cube. A and R का रिलेशन क्या है? ठीक है, A and R का रिलेशन है RNA प्लस RCl इक्वल टू कितना है? RNA प्लस RCl इज इक्वल टू A/2। अभी लिखा था पीछे हमने। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, उसको लिख सकते हैं 16 π/3 RNA क्यूब प्लस RCl क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं क्या? यू कैन राइट 2 RNA प्लस RCl का होल क्यूब। ओके, सो इससे क्या होगा? 2 का क्यूब हो गया 8, सो आंसर विल बी 2 पाई, ऊपर 16 है, 2 π/3 RNA इंडिविजुअल क्यूब प्लस RCl इंडिविजुअल क्यूब डिवाइडेड बाय RNA प्लस RCl का होल क्यूब। सो दिस इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि Na और Cl का रेडियाई अलग अलग है, इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। अगर रेडियाई सेम होता तो ये कैंसिल हो जाते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन वी कुड हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ APF। बट यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कब तक नहीं निकाली जा सकती? जब तक आपको क्या पता नहीं है, यू डू नॉट नो व्हाट इज द रेडियाई रेशियो ऑफ RNA टू RCl। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होगा NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ NaCl तक ही लिमिटेड है, दिस इज ऑल्सो फॉलोड बाय सम अदर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो सकता है, जब तक आपको रेडियाई रेशियो पता ना हो आप एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते यहां पर। ठीक है, तो इसको ऐसे एज इट इज फॉर्म में छोड़ देंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इसमें RNA RCl का वैल्यू रख के या रेडियाई रेशियो का वैल्यू रख के आप यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट दैट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पैकिंग। अभी देखिए APF, मैंने बोला था कि पैकिंग का पता कैसे लगाते हैं कि अगर APF 74% के बराबर है तो क्लोज पैक्ड है 3D में, और अगर उससे कम है तो हम लूज पैक्ड बोलते हैं। बट यहां APF का पता नहीं लग पा रहा है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D मस्ट बी 12 इन ऑर्डर टू हैव क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बट यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, इसका मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम कहेंगे ये एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में कौन कौन फॉल करते हैं? ओनली FCC एंड HCP। ओके, नाउ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में भाई आपको क्या जरूर से याद रखना है? NaCl खुद तो है ही एग्जांपल, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एग्जांपल NaCl है, साथ साथ क्या है? KCl KBr। आपको 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंटली याद रखने, क्योंकि KCl कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉलो करता है? NaCl जैसा, बट जब हम XRD एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे KCl का तो वो NaCl से डिफरेंट आता है। उसका कारण हम वहीं पर पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखेंगे कि KCl KBr also follows NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ सो दिस इज कंप्लीटेड, वी विल रिकैप वन मोर टाइम। सो रिकैप क्या है भाई? तो आप जानते हैं रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें देखना है कि इट इज मेड अप ऑफ Na एंड Cl एटम्स, सो हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड इट। ठीक है, तो अरेंजमेंट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले लैटिस के बारे में बात करनी पड़ती है। तो लैटिस का नाम क्या है? FCC। कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हैं उसके पास? 4। और हर लैटिस पॉइंट पर हम कितने एटम्स पुट कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेसिस। ठीक है, तो बेसिस में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, एक है Na टाइप का और एक है Cl टाइप का। उन दोनों की पोजीशंस पता होगी। ठीक है, कैसे कैसे पुट करना है। साथ ही साथ आपको यह भी पता है जितने एटम्स बेसिस में होते हैं उतने एटम्स प्रिमिटिव सेल में भी होते हैं। तो NaCl की प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, एक Na टाइप का एक Cl टाइप का। पोजीशंस आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट
तो ये मैंने बताया था कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। आप उसको प्लेन्स इंसर्ट करा सकते हैं, फ्रंट बैक के मिडिल में एक करा सकते हैं, अपर लोअर के बीच में एक मिडिल में करा सकते हैं। एंड ऐसे ही क्या है, लेफ्ट एंड राइट के बीच मिडिल में के बीच में भी एक प्लेन इंसर्ट कराकर हम पोजीशंस पुट करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह हम उसको इंटरपेनिट्रेशन से भी समझ सकते हैं। इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू एफसीसी यूनिट सेल्स, एक बनी होगी किसकी, Na एटम्स की, एक Cl एटम्स की। तो एक का अगर कॉर्नर कहां 0 0 0 पर होगा तो अगले वाले का कॉर्नर कहां होना चाहिए, 1/2 1/2 1/2 पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग तरह के एटम्स रख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पहले चेक करते हैं। 4 इसमें Na टाइप के आए थे और 4 किस टाइप के आए थे, Cl टाइप के आए थे। ठीक है, ओके, तो इसलिए हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, 4 NaCl मॉलिक्यूल्स बने थे। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, FCC लैटिस है आपके पास और FCC लैटिस पे आप हर लैटिस पॉइंट पे 2 एटम्स पुट कर रहे हैं, तो कितने टोटल एटम्स हो गए, FCC लैटिस 2 एटम्स, तो FCC लैटिस के बाद 4 इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 8 हो गए, जिसमें से 4 Na टाइप के, 4 Cl टाइप के होंगे। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। उनकी पोजीशंस क्या है, एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर प्लस FCC, दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है क्या, इस पोजीशन को पता है क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं हम क्या, वी कॉल इट ओक्टाहेड्रल पोजीशन। क्या बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल पोजीशन। ओके, ओक्टाहेड्रल पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, वो 6 से सराउंडेड होता है। जबकि डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन एटम था वो कितने से सराउंडेड था, 4 से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशन। टेट्राहेड्रल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल पोजीशन। तो एक पोजीशन FCC एंड कॉर्नर ऑक्यूपाई करता है, दूसरा ओक्टाहेड्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। उनके कोऑर्डिनेट्स इस तरह हमने निकाल सकते हैं। ओके, फिर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, तो हम क्या करेंगे, Na को रेफरेंस मानेंगे सेंटर वाले को, तो फेसेस यानी कि ब्लू Cl उसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, आते हैं 6। डिस्टेंस कितनी आती है, यूनिट सेल का लैटिस कांस्टेंट का आधा, a/2 आती है। वैसे ही सेकंड नियरेस्ट नेबर्स कौन होंगे, रेड के लिए रेड होंगे, यानी कि Na के लिए Na टाइप के होंगे, और वो सब कौन से होंगे, साइड सेंटर पोजीशन वाले। कितने होंगे साइड सेंटर, कितने, 12। और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी इस फेस डायगोनल का आधा, यानी कि a√2/2, तो a/√2 होगी। नेक्स्ट, थर्ड नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, जो सब कॉर्नर्स में बैठे होंगे किसी क्यूब के, वो सब इसके थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे, और होंगे अपोजिट टाइप के। अगर Na है तो Cl टाइप के इसके थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होंगे। कितने बनेंगे, 8 कॉर्नर है तो 8 बनेंगे, और डिस्टेंस कितनी होगी, बॉडी डायगोनल का आधा। ठीक है, इट वुड बी हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। हाफ बॉडी डायगोनल कितना है, √3a, तो √3a/2 होगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम अगेन a³ होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, चूंकि लैटिस FCC है तो a³/4 होगा। मोलिकुलर डेंसिटी या नंबर डेंसिटी, 4 मॉलिक्यूल है NaCl के, डिवाइड बाय a³ वॉल्यूम में। ठीक है, फिर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाला, ये किसका वॉल्यूम है, 4 Na एटम्स का वॉल्यूम है, ये 4 Cl एटम्स का वॉल्यूम है, और ये टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो इस तरह इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकल कर आता है। एंड मैंने बताया था ये लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से कम है। और कौन कौन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते, कौन कौन क्रिस्टल्स को फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज subscribe and share with your friend. Thank you so much. See you in the next video.